to calculate the concentration of the solution. Okay, before doing the numericals, you have to remember one thing, that first you have to memorize the formula. और फॉर्मूले के साथ साथ आपको क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज का आइडेंटिफिकेशन इजीली पता लग जाना चाहिए। दैट इज जब आप क्वेश्चन रीड आउट करें तो क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद यू शुड नो कि व्हाट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। और क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं, और सिंपल सी ट्रिक्स में यही है कि जो पहले आपको वैल्यूज गिवन है सबसे पहले आप उसे प्रिडिक्ट करेंगे, उसके बाद जो आपको कैलकुलेट करना है उसको प्रिडिक्ट करेंगे, देन द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट। ओके, नाउ इन दिस वीडियो we will discuss about the numericals based on these different methods, and in this video today we will discuss the numericals which are based on molality, mole fraction, parts per million and mass percentage. Here is the question number 2.1, that is example of in-text questions, and this is to calculate the mole fraction, and the question is calculate the mole fraction of ethylene glycol, that is C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. Now first of all try to solve it yourself and then I will tell you the solution. So example number 2.1 is based on the mole fraction, और mole fraction जो आपको क्वेश्चन में गिवन है that is कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है इफ इट कंटेन्स 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं सिंबल x से, एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट। सपोज हमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो x विल बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लाइकवाइज इफ वी हैव टू फाइंड xb देन इट विल बिकम Nb डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एंड वन थिंग मोर, अगर आप x से निकाल चुके हैं तो आप x भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज द अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो अगर आपने इन दोनों में से एक भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो दूसरे को निकालने के लिए आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन सिंपली सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 एंड देन यू विल गेट द आंसर। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको गिवन है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। सो इट इज गिवन दैट 20% of ethylene glycol, and your ethylene glycol formula is C2H6O2. It is given that 20%. अब जो यहाँ 20% given है, 20% simply means that 20 gram of ethylene glycol is present in the 100 gram of the solution। क्योंकि जब भी कोई वैल्यू परसेंटेज भी given होती है तो परसेंटेज भी given का सिंपल ये मीनिंग होता है कि उसका इतना परसेंट टोटल 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हम इस वैल्यू से सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है वो हो गया कितना 20 ग्राम, एंड द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज, क्योंकि 20% इज 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, सो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 gram. So the mass of the solvent will become equal to 100 minus 20, that is 80 gram. तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता लग गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू गिवन मास बाय द मोलर मास। गिवन मास हमें पता है 20 ग्राम, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, that is C2H6O2. 12 into 2 plus 1 into 6 plus 16 into 2, and it will become how much? It will become 62, that is 62 grams per mole. तो आपका यहाँ से Na की वैल्यू आ जाएगी। So Na will be Na, I am supposing this value as A and solvent as B. So Na की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is 20 divided by 62, 10 by 31. So your Na is 10 by 31. अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन नहीं है और आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये सजेस्ट करना है कि इफ इट इज गिवन then the solvent will be considered as water, and we know that the molecular mass of water is 18 gram.
अब इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम n भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 80/18 दैट इज 40/9। नाउ वी हैव द फॉर्मूला। अब आपको सिंपली क्या करना है, Na की और A और Nb की वैल्यू यहाँ पुट करके आपको आंसर निकालना है। दैट इज अगर आपको x से कैलकुलेट करना है, Na आपके पास कितना है 10/31, Na प्लस Nb दैट इज 10/31 प्लस में 40/9। अब ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको एक्स भी काउंट करना है क्वेश्चन में, देन सिंपली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। और ये वैल्यू आपके ऊपर है, आपको जैसे कंफर्टेबल रहता है। यू कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड देन प्लेस इट देयर, अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस। ओके, अब आप इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। एग्जांपल नंबर 2.2 इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 450 ml of the solution, and in this question you have to calculate the molarity. Now come to the second example of your in-text, that is example number 2.2, and this example is based on the concept of molarity. As I have told you, what is molarity? Molarity को हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं, और molarity इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द solute divided by volume of the solution, but volume of the solution should be in liters। ये बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यू मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। सो मोलैरिटी सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n/v, एंड यू शुड रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स। सो कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सो इट इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज। आपको गिवन है 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो ये 5 ग्राम क्या हो गया, दिस 5 ग्राम इज द गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, एंड एज द सब्सटेंस इज गिवन NaOH, सो यू कैन फाइंड आउट इट्स molar mass. So it will become how much? It will become 40 grams per mole. So we have the molar mass as well as we have the given mass. Now calculate the number of moles, that is W by M. So W value is 5, M value is 40, so number of moles become 1/8 mole. अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज 450 ml। 450 ml। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस वॉल्यूम इन लीटर्स एज इट इज गिवन इन मिलीलीटर। सो यू हैव टू डिवाइड इट विद 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। नाउ दिस बिकम्स 9/20 liters. Now you have the value of number of moles and also the value of the volume. Now you have to put these values in the formula, and the formula is here m is equal to n/v. Now the value of n is 1/8, and the value of the volume is 9/20. So this becomes 20/9 into 8, and after calculating you get 0.278 moles per liter. मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं आप, और अगर आप मोल्स पर लीटर ना लिखना चाहें तो उसकी जगह आप 0.278 कैपिटल M दैट इज मोलर भी लिख सकते हैं, और ये जो होगा ये आपका ऐसा यूनिट होगा ऑफ द मोलैरिटी। नाउ इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ऑफ द मोलैरिटी एंड प्रैक्टिस द अदर क्वेश्चंस आल्सो। नाउ द other question on your screen is example number 2.3 of your NCERT, which is to calculate the molarity. So this is calculate molarity of 2.5 gram of ethanoic acid, that is CH3COOH in 75 gram of benzene. Now as you can read the example number 2.3 in-text question on your screen, and this question is about to calculate molarity, and in this question it is given that you have to calculate the molarity if 2.5 gram of ethanoic acid is dissolved in 75 gram of benzene. So
The given values are 2.5 gram of benzene, 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. So it is clear from the question that ethanoic acid, which is CH3COH, is acting here as a solute, and benzene, which is C6H6, is acting as a solvent. Now as you have to calculate the molarity, and so write down here as molarity, that is question mark. Now the formula of molarity, which is denoted by small m, the formula of molarity is number of moles of the solute divided by mass of solvent, which should be in kg. So here the mass is given in grams, so first of all you have to convert it into kilogram by dividing it by thousands. So it becomes 3/40, or you can change it in the decimals. And n is the number of moles, so n is equal to given mass by the molar mass. Given mass here is 2.5, and molar mass we can calculate from the formula CH3COOH, which is equal to so this become equals to 28 plus 32, that is 60 grams per mole. Okay, now put the values here and you get here as 1/24 moles. Now as we have the value of number of moles and also we have the value of the mass of solvent, which is 3/40, and we can put it here as n is 1/24, mass of solvent is 3/40, which is equal to 40 over 3 into 24, and after calculating these values you get the answer 0.556 moles per kg. अब आपको अगर मोलारिटी का ऐसा यूनिट नहीं ध्यान है तो आप उसे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट होता है मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट का केजी. सो इट इज वेरी सिंपल कि जो मोलारिटी का यूनिट आएगा वो आएगा मोल्स पर केजी. और फिर भी अगर आपको नहीं ध्यान है तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है. यू कैन सिंपली राइट हियर एज स्मॉल एम व्हिच डिनोट्स द मोल्स पर केजी. ओके. Next question is unsolved in-text question, which is 2.1, and the question is calculate the mass percentage of benzene, that is C6H6, and carbon tetrachloride, which is CCl4, if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. So the next question is question number 2.1, that is in-text unsolved question, and which is on your screen. And the question, in the question it is given कि हमें मास परसेंटेज निकालना है, और मास परसेंटेज हमें दोनों का निकालना है जो भी हमें कंपाउंड दिए हैं, दैट इज बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये आपका एक्ट करेगा एज अ सॉल्यूट. इसका मास गिवन है 22 ग्राम. एंड द सेकंड वन दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4, इसका मास आपको गिवन है 122 ग्राम्स. अब ये क्वेश्चन मास परसेंटेज का है. वैसे तो मास परसेंटेज की क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है. मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है उसका मास आप न्यूमरेटर में रखेंगे, दैट इज मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय total mass, and because it is percentage so क्या आ जाएगा, multiplied by 100. Now we have both the masses, so mass of the component that is 22 gram, total mass means 22 plus 122 into में 100, which become equals to 22 by 144 into में 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग इट यू गेट दैट
0.28%, which is the mass percentage of benzene. और क्योंकि आपको क्वेश्चन में कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी मास परसेंटेज निकालनी है, तो उसे आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज होता है 100. तो अगर हमें एक कंपोनेंट की परसेंटेज पता लग गई है, तो सिंपली वी कैन फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम माइनस. Okay, and after subtracting it, we get 84.72%. Likewise, you can solve the or practice the other numericals. Now the next and the last question for this video is the 2.9 of your text, and this question is: a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen, and the level of contamination was 15 ppm by mass, and you have to calculate, express this in percentage by mass, and the second part is determine the molality of chloroform in the water sample. Okay, now in this question it is given that a sample of drinking water was found to be severely contaminated, and you have to find this in percentage by mass. So what is given? It is given that 15 ppm by mass, और 15 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन. जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स पर मिलियन एग्जैक्टली होता क्या है. पार्ट्स पर मिलियन मीन्स the number of parts of the component per million of the solution. That is, formula क्या होगा इसका? ppm is equal to number of parts of a component divided by total number of parts of all the components, और क्योंकि हमें निकालना है पर मिलियन में, so multiplied by 10 to the power 6. और यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 15 ppm. तो 15 ppm को हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? हमें करना है इसे परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है. तो 15 ppm that is 50 parts are present in per million of the solution. So it is very clear that 50 parts per million, that is divided by 10 to the power 6, and because we have to calculate the percentage, so हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, multiplied by 100. So after solving, it will become 1.5 into 10 raised to the power minus 3%. So this is the answer of your first part, जिसमें हमें निकालना था percentage by mass. Now the second part is determine the molarity of chloroform in the water sample. Now we have to determine what? That is molarity. और molarity के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए. molarity का फॉर्मूला होता है number of moles of the solute divided by mass of solvent in K. नंबर ऑफ मोल्स तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज की वैल्यू पता लग गई है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि इतना ग्राम इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इन केजी है, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 1000 ग्राम दैट इज 1 kg. सो 1.5 into 10 to the power minus 3%. तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज 1.5 into 10 to the power minus 3 grams are present in 100 ग्राम. तो 100 ग्राम का हमें पार्ट्स पता है, तो हम 100 ग्राम से 1000 ग्राम दैट इज 1 kg का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 100 ग्राम contains how much? 1.5 into 10 to the power minus 3. 1 gram contains 1.5 into 10 to the power minus 3 divided by 100. And so 1000 gram, that is 1 kg, will contain 1.5 into 10 to the power minus 3 by 100 multiplied by 1000. So it is equal to 1.5 into 10 to the power minus 2. ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया मास इन पर केजी. नाउ we have to find out the molarity by using the formula. इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए
हमें निकालना होगा CH3 का मॉलिक्यूलर मास which is equal to 3, so it becomes 119.5 gram per mole. So this is the value of the molar mass. Now number of moles will be equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 119.5. Now as we have the number of moles और mass of solvent per kg के according हम already निकाल चुके हैं. So this value is the value of the molarity. That is, molarity will be equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 119.5, and after solving it you will get the answer as 1.25 into 10 to the power minus 4 molar. So this is the molarity, or this is your answer. And now you have to practice all those questions which we have discussed earlier, and also you have to practice and learn the formulas. Okay, now in this question it is given that a sample of drinking water was found to be severely contaminated and you have to find this in percentage by mass. So what is given? It is given that 15 ppm by mass, और 15 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन. जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स पर मिलियन एग्जैक्टली होता क्या है. पार्ट्स पर मिलियन मींस द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज, फॉर्मूला क्या होगा इसका? ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट divided by total number of parts of all the components, और क्योंकि हमें निकालना है पर मिलियन में, so multiplied by 10 to the power 6. और यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 15 ppm. तो 15 ppm को हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? हमें करना है इसे परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है. तो 15 ppm that is 15 parts are present in per million of the solution. So it is very clear that 15 parts per million, that is divided by 10 to the power 6, and because we have to calculate the percentage, so हम इससे multiply कर देंगे, multiplied by 100. So after solving it will become 1.5 into 10 raised to the power minus 3 percentage. So this is the answer of your first part, जिसमें हमें निकालना था percentage by mass. Now the second part is determine the molarity of chloroform in the water sample. Now we have to determine what? That is molarity. और molarity के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए. molarity का फॉर्मूला होता है number of moles of the solute divided by mass of solvent in K. नंबर ऑफ मोल्स तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज की वैल्यू पता लग गई है तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि कितना ग्राम is present in the 100 gram of the solution, और यहाँ हमें mass of solvent that is in kg है, तो हम यहीं से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1000 ग्राम that is 1 kg. So 1.5 into 10 to the power minus 3 percentage, तो यहाँ से आ जाएगा that is 1.5 into 10 to the power minus 3 grams are present in 100 ग्राम. तो 100 ग्राम का हमें पार्ट्स पता है, तो हम 100 ग्राम से 1000 ग्राम दैट इज 1 kg का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 100 ग्राम कंटेन्स हाउ मच? 1.5 into 10 to the power minus 3. 1 gram contains 1.5 into 10 to the power minus 3 divided by 100, and so 1000 gram that is 1 kg will contain 1.5 into 10 to the power minus 3 by 100 multiplied by 1000. So it is equal to 1.5 into 10 to the power minus 2. ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया mass in per kg. Now we have to find out the molarity by using the formula. इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए number of moles, और number of moles के लिए हमें निकालना होगा CH3 का molecular mass which is equal to
into 3. So it becomes 119.5 gram per mole. So this is the value of the molar mass. Now number of moles will be equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 119.5. Now as we have the number of moles और mass of solvent per kg के according हम already निकाल चुके हैं. So this value is the value of the molarity. That is, molarity will be equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 divided by 119.5, and after solving it you will get the answer as 1.25 into 10 to the power minus 4 molar. So this is the molarity, or this is your answer. And now you have to practice all those questions which we have discussed earlier, and also you have to practice and learn the formulas. Okay, till then, bye and have a good day.